नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो स्पेशल प्रोविजनल फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो देखा था। फिर रिजर्वेशन इन हायर इंस्टीट्यूट, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन, ये सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अभी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे रिजर्वेशन। तो आप एक बार पार्ट 1 जरूर देखाना। पार्ट 1 आपने ना देखा हो तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप पार्ट 1 देखाओ। फिर है सेक्शन 34 रिजर्वेशन का। एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट इन एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉट लेस देन 4% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी द क्रिएट स्ट्रेंथ इन ईच ग्रुप। जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी होगी, मतलब क्लर्क की जॉब हो गई, यूपीएससी की हो गई, अकाउंटेंट की जॉब हो गई, जो भी जॉब आएगी वैकेंसी, मतलब जो भी इन फ्यूचर जॉब वैकेंसी आएगी, अगर वो जॉब वैकेंसी जो है वो क्लर्क की होगी तो उसमें 4% आरक्षण मिलेगा। फिर यूपीएससी की होगी तो उसमें भी 4% मिलेगा। फिर अगर ऐसी कोई पोस्ट होगी जिसमें डिसेबल पर्सन एलिजिबल हो गए तो उनके लिए 4% जो है वो सीट रिजर्व रखी जाएगी। हर डिपार्टमेंट, हर ग्रेड में, मतलब एक डिपार्टमेंट है, मैंने जैसे कहा कि क्लर्क की जॉब आने वाली है तो उसमें 4% के हिसाब से डिसेबल पर्सन को रिजर्वेशन रखा जाएगा। हर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में हर ग्रेड में 4% रिजर्वेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज। मतलब इसमें ग्रुप बना दिया है डिसेबल पर्सन के रिलेटेड, क्योंकि अभी जो है वो 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई तो उसमें सभी डिसेबल पर्सन को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया गया है। नीचे आएगा वो कौन कौन से डिसेबल ग्रुप वाइज डिवाइड हो गए हैं, ए में कौन गया, बी में कौन गया, वो धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूँ। नीचे नीचे मेन जो है वो 4% रहेगा, तो ए में 1% आ गया, बी में 1% आ गया, सी में 1% आ गया, मतलब 3% हो गए। फिर जो है डी और ई दोनों को मिलाकर 1% मिलेगा। इस तरह से 4% वाला रूल्स बनाया है। ए में कौन कौन आता है वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी जो है वो ए का हम देखते हैं। तो ए में कौन डिसेबल पर्सन है, तो ए में है ब्लाइंड एंड लो विजन। अगर कोई 1000 जॉब वैकेंसी बाहर पड़ती है किसी भी सेक्टर में, किसी भी ग्रेड में, किसी भी, मतलब कोई भी हो, उसमें 1% जो है वो ब्लाइंड और लो विजन का, मतलब 1000 की पोस्ट है तो 10 जो है उस ऐसे डिसेबल को लेंगे। फिर है बी डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, उनके भी लिए भी 1% आरक्षण है, उनको भी 10 लेंगे 1000 में से। फिर है सी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडेड सेलिब्रेट पैलेसी, लेप्रोसी, क्यूरेड ड्रोफीज एंड एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्फोथेरेपी। इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है तो उनके लिए जो 1% आरक्षण रहेगा वो सी में आएंगे। फिर है डी में ऑटिज्म आएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलियंस जो है वो डी में आएंगे। और ई में आएंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग पर्सन विथ केसेस ए एंड डी इंक्लूडेड डीफ एंड ब्लाइंड इन। ई में जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी आएंगी। मतलब कोई अगर मल्टीपल में अगर हम बात करें तो मेरे एक दोस्त है तो वो मल्टीपल डिसेबल है, उनको जो है वो एक थोड़ी बहुत ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है और थोड़ी बहुत ब्लाइंड विजन भी है उनका, तो वो ई आएगा डिसेबिलिटी। उसमें क्या है, सभी 2 टाइप की डिसेबिलिटी आती है। मल्टीपल मतलब 2-3 ऐसी डिसेबिलिटी एक साथ हो तो उसको इसमें ऐड कर दिया है। मतलब ए से लेकर डी तक कोई भी 2-3 डिसेबिलिटी एक साथ हुई तो वो ई कैटेगरी में आएगी, जिसे कहते हैं मल्टीपल। मेरे पास एक जो है वो पीडीएफ आई है, ये ए बी सी डी को लेकर के ए कैटेगरी में अगर कोई ब्लाइंड एंड लो विजन है तो वो पता कर सकते हैं कि ब्लाइंड एंड लो विजन कौन सी जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसकी एक पूरी पीडीएफ है 2500 पेज की, वो 2500 पेज की पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है यहाँ पर। देखिए ये देखिए, ये 1162 पेज पर है। ये है पोस्ट आइडेंटिफाइड टू बी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ग्रुप ए। मतलब ग्रुप ए मतलब मान के चलिए कि ऑफिसर, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जैसे ऑफिसर की पोस्ट होती है तो उसे यहाँ पर कहा गया है ग्रुप ए। यहाँ पर जो है 1162 यहाँ से इंग्लिश में है और इससे पहले जो है वो हिंदी में। तो ये सभी कमेटी मेंबर है, उसमें सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये सभी पर्सन जो है वो उस टाइम पे इस बोर्ड के मेंबर थे। ये सभी मेंबर ने मिलकर ये 2500 पेज की एक पीडीएफ बनाई है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको
इसको डाउनलोड करना है। ये देखिए क्लास 1 ऑफिसर है, उनके लिए है। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल ऑडिट, उसमें एक पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है। उसमें फंक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, आप में ये कार्य क्षमता होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि आप ये काम करते होने चाहिए। एस का मतलब वो सीटिंग होता है, वो नीचे उसमें लिखा गया है एस का मतलब। बी एन, एस में सीटिंग, बी एन में मतलब होता है बियॉन्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर है आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर, रीडिंग एंड राइटिंग, ये कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट में उसमें आपको जॉब लेनी है तो। फिर है एस ई, मतलब एस सी का मतलब है सीइंग, सीइंग की मतलब कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर है सी, कम्युनिकेशन की आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो कम्युनिकेशन किसी के साथ कर पाए, मतलब बातचीत वगैरह भी कह सकते हैं आप। फिर है एम एफ, मनिपुलेशन विथ फिंगर्स, वो आप में आपके अंदर इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर है कौन कौन सी पोस्ट उनके लिए एलिजिबल होगी, तो पहले ए में है डी, डी मतलब होता है ओनली डिफ। फिर है एच, एच कैटेगरी, तो हार्ड ऑफ हियरिंग, वो ये जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। फिर बी में है ओ ए कैटेगरी, ओ ए कैटेगरी में आता है वन आर्म मतलब एक हाथ। फिर है बी ए मतलब बोथ आर्म कैटेगरी वाले आते हैं। फिर है यहाँ पर ओ एल मतलब वन लेग। फिर है बी एल मतलब बोथ लेग, अगर मुझे इस असिस्टेंट अकाउंट की जॉब करनी है तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। फिर है ओ ए एल वन आर्म वन लेग। फिर है एल सी लिप्योसर क्यूरेट डिसेबिलिटी है, वो इसमें एलिजिबल है। फिर है डी डब्ल्यू मतलब ड्रोफिस, जो बोने लोग होते हैं। फिर है ए वी एसिड अटैक विक्टिम कैटेगरी एलिजिबल है। फिर है एम डी इन्वॉल्विंग ए थी बी अबव, मतलब एम डी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी ए से लेकर बी तक किसी के भी दो डिसेबिलिटी एक साथ है तो फिर वो इसमें जो है वो एलिजिबल है। ये सभी क्लास 1 की पोस्ट है। ग्रुप ए मतलब जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, फिर है असिस्टेंट। फिर देखिए यहाँ पर एक वो आ गया, फिर यहाँ पर एडिशनल कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया PRCG। यहाँ पर देखिए ए में है बी मतलब ब्लाइंड, फिर है एल वी मतलब लो विजन, ये दोनों इसमें एलिजिबल है। लेकिन वहाँ पर आपके अंदर क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, एस मतलब सेटिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर बी एन मतलब बेंडिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर एम एफ की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मैनिपुलेशन विथ फिंगर की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आर डब्ल्यू मतलब रीडिंग की और राइटिंग की। फिर है एस सी की कैपेसिटी मतलब सीइंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर है सी की कैपेसिटी मतलब सी मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत करना वगैरह, ये सभी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर कोई भी डिसेबिलिटी है, लेकिन ये कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर उसमें बी को एलिजिबल करा गया, एल वी को, फिर डी हार्ड ऑफ हियरिंग, ओ ए बी ए, ओ एल बी एल ओ एल, वो सभी तरह की डिसेबिलिटी। यहाँ पर एक बी एल ओ ए मतलब बोथ लेग वन आर्म को भी एलिजिबल यहाँ पर करा गया है। बी एल ए मतलब क्या होते हैं, बी एल ए का मतलब होता है बोथ लेग एंड वन आर्म, नहीं बी एल ए का मतलब होता है बोथ लेग आर्म, वो भी इसमें एलिजिबल है। बोथ लेग्स आर्म मतलब दोनों पैर और दोनों हाथ, वो इसमें एलिजिबल है। ये अच्छी पोस्ट है एडिशनल वाली, तो ये इसमें अच्छी पोस्ट है। आपको भी अगर मान के चलिए कि आप मेरी तरह है 12th पास वगैरह, तो आपको अगर देखना है कि यहाँ पर क्लर्क की जॉब के लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो वो आपको एक बार यहाँ पर देख लेना है। 2500 पेज की ये PDF है। यहाँ पर आ गया ग्रुप सी सीधा, ग्रुप बी मुझे मिला नहीं, काफ़ी सारी PDF है तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, काफ़ी सारे पेज थे तो उसमें कंफ्यूज हो गया मैं। तो ये हम सीधा आ गए ग्रुप सी पर। तो ग्रुप सी में डिजिशियन अकाउंटेंट, उसमें फंक्शन रिक्रूटमेंट SST MF RW। फिर उसमें सुटेबल कैटेगरी मतलब कौन कौन डिसेबल पर्सन एलिजिबल है, BLV, डी हार्ड ऑफ हियरिंग, OL OA BL BA। फिर है नेचर ऑफ वर्क परफॉर्मर, मतलब आपको किस नेचर में आपको वो जॉब करनी है, मतलब अकाउंटर इंश्योर प्रॉपर मेंटेन ऑफ अकाउंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब ये सब आपको इसमें जॉब करना है, अकाउंटेंट में जॉब में आपको यह कार्य करना है। फिर है वर्किंग कंडीशन एंड रिमार्क, द वर्क इज मोस्टली इनसाइड इन वेल लाइटेड रूम, वर्केड यूजुअली वर्क्स अलोन, इट डज नॉट involve any hazard, they have been perform surprise supervisor and play leadership role, मतलब ये
वर्किंग कंडीशन है यहाँ पर। पेज 1 से जो स्टार्ट होता है वो पूरे का पूरा हिंदी में है। पहले कहा गया है 1995 एक्ट का। फिर सभी पैनल मेंबर के नाम है। 33 में जो कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी, और ये कमेटी बनी और कमेटी ने इस तरह से डिसीजन लिया है कि इस तरह से आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ये पूरी 2500 पेज की पीडीएफ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं कौन सी जॉब कर सकता हूँ। ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी पोस्ट आएगी इन फ्यूचर, उसमें इसी तरह से आरक्षण दिया जाएगा इस पीडीएफ के आधार पर। ए में कौन एलिजिबल, बी में कौन एलिजिबल, ये उस तरह से दिया जाएगा। फिर इसमें प्रोवाइडेड दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन सोल, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें साथ में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसके प्रमोशन से रिलेटेड गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम एक सर्कुलर निकालती रहेगी। जो भी गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम सर्कुलर निकालेगी डिसेबल पर्सन को प्रमोशन में भी फायदा मिले इसके लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन कंसल्टिंग चीफ कमिश्नर स्टेट कमिश्नर, इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसी पोस्ट होगी जिसमें डिसेबल पर्सन काम नहीं कर सकते, इसमें क्या लिखा गया है, हैविंग रिग्रेट टू द टाइप ऑफ वर्क कैरिड आउट इन एनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जैसी ऐसी कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पोस्ट होगी, जॉब वैकेंसी होगी जिसमें डिसेबल पर्सन वो काम नहीं कर सकते, तो फिर उनको जो है वो उस पर्टिकुलर जॉब में डिसेबल पर्सन को ये 4% वाला रूल नहीं मिलेगा, मतलब उसमें एग्जम्प्ट रखा जाएगा। लेकिन उसको आपके लिए उसमें आपको पहले चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए जैसे इंडियन आर्मी होती है, तो इंडियन आर्मी में काफ़ी ऐसी पोस्ट है जिसमें डिसेबल पर्सन काम नहीं कर सकते, जिसमें कि वो एलिजिबल नहीं है। जैसे ग्राउंड पास करना, ऐसी जॉब वैकेंसी हो, सोल्जर की जॉब वैकेंसी हो तो उसमें ग्राउंड पास वगैरह करना होता है, तो उसमें डिसेबल पर्सन एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। गुजरात पुलिस की, तो उसमें भी पुलिस की जॉब वैकेंसी होती है, तो उसमें भी डिसेबल पर्सन जो एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकते उस टाइप का। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे में भी ऐसी काफ़ी पोस्ट होती है आरपीएफ वगैरह की जिसमें डिसेबल पर्सन एलिजिबल नहीं होते क्योंकि वो ग्राउंड वगैरह पास नहीं कर सकते। वो थोड़ी बहुत उनमें उस पोस्ट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन दूसरी पोस्ट है उसमें उनको बंद नहीं कर दिया। मतलब कोई ऐसी दूसरी पोस्ट है जिसमें डिसेबल पर्सन रेलवे में भी काम कर सकते, तो वहाँ पर उनको ऐसा नहीं कहा गया कि आपको उससे उनको एग्जेम्प्ट रखना है 4% वाले रूल से। तो वो सिर्फ ऐसी पोस्ट में उनको कहा गया है कि वो काम नहीं कर सकते, कि जैसे आरपीएफ हो गई तो उसमें काफ़ी डिसेबल पर्सन ऐसे काम नहीं कर सकते, तो उसमें उनको एग्जम्प्ट कर दिया है। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल पुलिस फोर्स होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ऐसी पोस्ट होती है, तो वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते, तो फिर उनको उसमें एग्जम्प्ट कर दिया है। फिर है इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी में भी ऐसी काफ़ी पोस्ट होती है जिसमें डिसेबल पर्सन काम नहीं कर सकते। अगर कोई वो टाइप ऑफ वर्क देखते हुए अगर वो नहीं कर सकते उसमें, तो ही फिर वो चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर से जो भी गवर्नमेंट होगी, मतलब इंडियन नेवी होगी, आरपीएफ होगी, वो उनके साथ कंसल्ट करेगी कि इस टाइप की डिसेबिलिटी है तो ये डिसेबल पर्सन उसमें काम नहीं कर सकते, तो फिर उनको एग्जम्प्ट कर दिया वो 4% वाले रूल से। यहाँ पे लिखा है ना, एग्जम्प्ट एनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर प्रोविजनल ऑफ दिस सेक्शन, मतलब 34 से उसको एग्जम्प्ट कर दिया, मतलब उनको उसमें 4% नहीं मिलेगा, उस तरह से कहना है उसमें। तो हमें यहाँ पर आ जाना है वेबसाइट पर डिसेबिलिटी अफेयर्स की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी मेन वेबसाइट है। यहाँ पर पॉलिसी एक्ट एंड रूल्स में आ जाना है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, फिर हमें नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, पोस्ट ऑफ आइडेंटिफाई टू बी रिजर्व ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसमें कौन कौन से डिसेबल पर्सन किस तरह से उनको जॉब वैकेंसी में एलिजिबल करा गया है उसके बारे में है। ये पूरे की पूरी 22 MB की पेज की मतलब पीडीएफ है, और उसको ABCD के हिसाब से अलग कर दिया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 4 का यहाँ पर देख रहे हैं डी का, तो डी में कौन कौन सी जॉब आती है, तो स्टाफ, स्ट्रेटर, मोटर ट्रांसपोर्ट, उसका कुछ है इसमें। तो वहाँ पर OL, OA, HH, BL कैटेगरी एलिजिबल है। यहाँ पर आपके अंदर कैपेसिटी, मतलब आपके अंदर ये सारी फैसिलिटी, मतलब आपके अंदर ये सारी कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए, सिटिंग का, स्टैंडिंग का, W का। फिर ये पीयून की जॉब के लिए कौन कौन एलिजिबल है, 1 लेग, 1 आर्म, बी मतलब ब्लाइंड, लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सब कुछ सबको ये
पीयून के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर पूरी के पूरा बताया गया है ग्रुप डी के हिसाब से। फिर ये पोस्टमैन आता है जो हमारे घर पे, उसमें कौन एलिजिबल है, तो कि 1 आर्म 1 लेग, ब्लाइंड, लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सभी उसमें एलिजिबल है। उस डिसेबल पर्सन के अंदर SST WMF उसकी अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कुछ इस तरह से है। क्लास वाइज कर दिया है, क्लास ए के लिए आपको ये देखना है, क्लास बी के लिए ये, और सभी कुछ देखना हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4/1/2021 को अपलोड की थी PDF 22 पेज की, जो मैंने आपको पहले दिखाई। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 34 देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 34 का सब सेक्शन 2 देखेंगे और 35 और 36 और 37 को भी कवर करेंगे अगर हो पाया तो, वीडियो लंबी नहीं हुई तो। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो गुड बाय एंड टेक केयर।